2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा, हर इंसान के हाथ में हुनर हो, ताकि हमारा भारत आत्मनिर्भर और मजबूत बन सके। यहीं से शुरुआत हुई स्किल इंडिया मिशन की। पिछले 10 साल में इस अभियान ने कई नए आयाम स्थापित किए हैं और युवाओं को कौशल की शक्ति से जोड़कर विकसित भारत के विराट लक्ष्य की राह आसान कर रहा है। कई मजबूत स्तंभों के जरिए स्किल की पहुंच आज देश के कोने कोने में हो रही है, जिसमें शामिल है कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, कन्वर्जेंस, करिकुलम अपडेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ITIs एंड लैब्स और इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड ग्लोबल मोबिलिटी। NCVET देश का इकलौता रेगुलेटर है जो सभी स्किलिंग बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस को मान्यता देता है। NCRF यानी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत अब एजुकेशन और स्किल्स आपस में जुड़ गए हैं, जिससे हर तरह की लर्निंग को पहचान और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY ने अब तक 1 करोड़ 64 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी। कोई AI सीख रहा है, कोई ऑटोमोबाइल पेंटिंग, कोई ड्रोन चला रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा है। अब PMKVY 4.0 और भी आसान बनाया गया है। सीधे इंडस्ट्री और बड़े कॉलेजों से स्किल की पढ़ाई जुड़ गई है। 26 बड़े संस्थान और 100 से भी ज्यादा कंपनियां इस मिशन का हिस्सा है। अब PMKVY सिर्फ एक मंत्रालय की योजना नहीं रही, ये बन गई है एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जहां अनेक मंत्रालय मिलकर देश की स्किलिंग को एक नई दिशा दे रहे हैं। इसी समन्वय को साकार रूप देता है स्किल इंडिया डिजिटल हब, भारत का अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्किलिंग इकोसिस्टम के लिए। हुनर सीखने से लेकर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग से रोजगार के अवसर, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, ताकि हर सपना पूरा हो, हुनर को पहचान मिले और हर युवा को अपने भविष्य को निखारने की दिशा मिले। 2014 में देश में ITI की संख्या सिर्फ 9,900 थी। आज ये बढ़कर 14,500 से भी अधिक हो गई है, यानी 5,000 से ज्यादा नए ITI स्थापित किए जा चुके हैं। जहां पहले सुविधाएं कम थी, वहीं अब 500 से ज्यादा ITI को स्ट्राइव योजना के तहत आधुनिक तकनीक और स्मार्ट मशीनों से लैस टेक्नोलॉजी हब में बदला गया है। माइक्रोसॉफ्ट, IBM और AWS जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ साझेदारी के बाद ITI में नई तकनीकों का बड़ा बदलाव आया है। AI, साइबर सिक्योरिटी और बिग डेटा एनालिसिस जैसे फ्यूचर रेडी कोर्स में अब तक 25 लाख से ज्यादा युवाओं ने ट्रेनिंग ली है। 1,87,000 से अधिक छात्रों ने ड्यूअल ट्रेनिंग स्कीम को चुना है, जहां पढ़ाई के साथ साथ मिलती है असली दुनिया की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आज ITI सिर्फ क्लासरूम नहीं, बल्कि स्किल और सफलता का लॉन्च पैड बन चुका है। इसी क्रम में 1,000 ITI के इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नयन के लिए 60,000 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई है, जिसमें केंद्र, राज्य सरकारों एवं उद्योगों की साझेदारी से उन्नयन किया जाएगा। देश में विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण के लिए 2 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स टाटा समूह के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद में स्थापित किए जा चुके हैं। अब तक 40 लाख से ज्यादा युवाओं ने अप्रेंटिसशिप के जरिए काम सीखा, अनुभव लिया और अपना हुनर निखारा है। अप्रेंटिसशिप में अब स्टाइपेंड में 36% की बढ़ोतरी। अप्रेंटिसशिप एक कानूनी प्रावधान है और कंपनियों के लिए अनिवार्य भी। ये युवाओं के लिए सीखने और कमाने का सुनहरा मौका बन चुका है। लोहार, कुम्हार, सुनार, बढ़ई, वो कारीगर जिनका हुनर पीढ़ियों से हमारी परंपरा और पहचान रहा है, अब उन्हें मिला है नया सम्मान, नई पहचान और आगे बढ़ने का नया मौका। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत उन्हें न सिर्फ आधुनिक टूल किट और ट्रेनिंग दी गई, बल्कि मार्केटिंग,
ब्रांडिंग और लोन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा गया ताकि उनका हुनर अब एक पहचान बन सके। अब तक 23 लाख से ज्यादा पारंपरिक कारीगर इस योजना से लाभ उठा चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में। जन शिक्षण संस्थानों यानी JSS के जरिए गांव-गांव पहुंचा स्वरोजगार। 31 लाख से ज्यादा लाभार्थी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और अल्पसंख्यक। अब ये लड़कियां सिर्फ पढ़ नहीं रही बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद कमाना और आगे बढ़ना सीख रही हैं। इसके अलावा स्वावलंबिनी योजना के जरिए हजारों महिलाओं ने अपना खुद का काम शुरू कर दिया है। विश्व बैंक के सहयोग से संकल्प और स्ट्राइव योजनाओं ने स्किल इंडिया मिशन को गुणवत्ता, पहुंच और प्रभाव के स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। संकल्प ने जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता और समावेशिता को मजबूती दी है, जबकि स्ट्राइव ने ITIs को उद्योग से जोड़ते हुए दीर्घकालिक प्रशिक्षण को सशक्त किया। आज स्किल इंडिया सिर्फ भारत की नहीं बल्कि ग्लोबल स्किल पावर की पहचान बन चुका है। भारत ने अब 7 से ज्यादा देशों के साथ समझौते किए हैं ताकि हमारे युवा विदेशों में भी काम करें, आत्मविश्वास के साथ, सम्मान के साथ। 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स तैयार किए जा रहे हैं जहां युवाओं को ग्लोबल मानकों के हिसाब से ट्रेनिंग मिल रही है और नतीजा ये है कि आज भारत के हजारों युवा जापान, UAE, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में काम कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डावोस, GTEx अफ्रीका और UN के स्पेन सम्मेलन जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर भारत ने अपना प्रभावशाली प्रतिनिधित्व किया है। इन वैश्विक मंचों पर माननीय मंत्री श्री जयंत चौधरी ने भारत के स्किल मॉडल को साझा किया। ये बताया कि कैसे स्किल इंडिया दुनिया की स्किल राजधानी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, वर्ल्ड स्किल्स दुनिया की सबसे बड़ी स्किल प्रतियोगिता जो हर 2 साल में होती है। 2024 में भारत ने नया कीर्तिमान बनाया। देश ने पाया 13वां स्थान। हर भारतीय प्रतिभागी ने न सिर्फ प्रतिस्पर्धा की बल्कि अपने हुनर से भारत का नाम गौरव से ऊंचा किया। हमारे जयंत चौधरी जी आज ये स्किल मंत्रालय का कारोबार देखते हैं। उनके नेतृत्व में इसी साल फ्रांस में वर्ल्ड स्किल्स पर बहुत बड़ा आयोजन हुआ। हम ओलंपिक की तो चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन उस फ्रांस में अभी एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और इसमें भारत ने बहुत सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये करोड़ों सपनों की उड़ान है। हर प्रशिक्षण एक नई शुरुआत है, हर सर्टिफिकेट एक नए आत्मविश्वास की चाबी। स्किल इंडिया ने युवाओं को सिर्फ हुनर नहीं दिया बल्कि हिम्मत दी है, पहचान दी है और आगे बढ़ने का भरोसा दिया है। अब भारत का हर हुनरमंद युवा कह रहा है, मैं तैयार हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं।